पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम लोग टीम लगा हुआ है, जो हमारा स्पेशल टीम होता है, जो टेक्निकल सेल हम बोलते हैं। तो हम लोग कुछ लोगों को पहचान भी किए हैं और कुछ सबूत भी मिला है। तो इसमें हमारा और एक हम स्पेशल टीम गठन करेंगे ताकि इसमें 2 टीम काम करें। और हम लोग यहाँ ग्रामीण जनता से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और यहाँ हमने घटनास्थल को भी देखा है और जल्दी से जल्दी उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 1:10 पर तुफैल अहमद के घर में जो है 10-15 शातिर जो है घुस गए और सभी घर को खोल करके मारपीट करके और जो उनको हाथ लग सकता सब लेके निकल गए। हम पड़े हुए थे, हमारी वाइफ को कहा इनको कि पहले नाक कान का निकालो, तो वो निकलवाया। उसके बाद मेरी बच्ची थी, उसके कान नाक का निकलवा लिया। उसके बाद कहा कि पैसा कहाँ है, लाओ। इन्होंने कहा कि बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, लीजिए हमारे पास है 50 रुपया, वो ले लीजिए। तो निकाल के दिया और रख लिया कि नहीं घर में चलो। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दरभंगा में कल बड़ी डकैती हुई है। जी हां, लगभग 10 से 15 संख्या में अपराधियों ने एक बड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया है। रात के समय जब घर वाले निश्चिंत होकर सो रहे थे तो 10 से 15 लोग एक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे थे। बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपराधिक घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसी क्रम में दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जब रात में निश्चिंत होकर परिवार वाले सो रहे थे तो 1-2 नहीं बल्कि 15 लोग अचानक से घर में घुसते हैं, डकैती करना शुरू कर देते हैं। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र की छोटाई पट्टी पंचायत का बेलही गांव एक बार फिर अपराधियों की गिरफ्त में आ गया है। शनिवार देर रात जब घड़ियां 1:10 का निशान छू रही थी, तब 10 से 15 नकाबपोश लुटेरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यहाँ था सुयोजित डकैती का एक नंगा नाच, जिसमें पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मोहम्मद तुफैल अहमद का घर अपराधियों के निशाने पर था। आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए बदमाशों ने घर का मेन गेट तोड़ दिया, मानो वे कोई युद्ध जीतने आए हों। अंदर घुसते ही उन्होंने हर कमरे को खंगाला, अलमारियों और बक्सों को तोड़ डाला। यही सिर्फ लूटपाट नहीं थी, यह तुफैल के परिवार पर एक मानसिक हमला भी था। तुफैल अहमद ने बताया कि जब रात के करीब 1 बजे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई, उन्होंने सोचा कोई अपना होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते गेट टूट चुका था। बदमाशों ने उन्हें गर्दन से दबोच लिया और उनकी बेटी को मारने पीटने लगे। एक पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। तुफैल ने उनसे गुहार लगाई कि वे मासूमों को छोड़ दें, लेकिन इसके जवाब में उन्हें थप्पड़ों की बौछार मिली। लुटेरों का अगला निशाना था घर के ताले लगे कमरे। करीब 25 से 30 मिनट तक ताले तोड़ने की कोशिश चलती रही। यह दर्शाता रहा कि अपराधी कितने बेखौफ थे। कुछ छत पर थे, कुछ घर के अंदर थे, कहर बरपा रहे थे और कुछ आंगन के बाहर निगरानी कर रहे थे। उन्होंने तुफैल के नाती को बांध दिया ताकि कोई शोर ना मचा सके। पत्नी, बेटी, बहू के सारे गहने उतरवा लिए, यहाँ तक कि छोटी बच्ची के नाक कान के गहने भी नहीं बख्शे। तुफैल के पास रखे 1500 नगद और बैग में रखे 7000 भी लूट लिए गए। अपराधियों ने घर के गहने, हर कोने, हर पेटी, हर बक्से और गोदरेज को खंगाल डाला। मुखिया प्रतिनिधि पप्पू ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 6 महीने में यह पंचायत में तीसरी बड़ी वारदात है। अपराधियों का यह तांडव इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का एक सबूत है। ग्रामीण दहशत में है और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना मिलते ही दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर बारीकी से मुआयना किया और उनके साथ आधा दर्जन थाने की पुलिस भी मौजूद थी। एसएसपी ने बताया कि जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और टेक्निकल सेल की मदद से कुछ लोगों की पहचान भी हुई है।
उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं और एक और टीम बनाई जाएगी। एसएसपी ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। तो देखिए, दरभंगा के एक छोटे से गांव में जब निश्चिंत होकर एक परिवार सो रहा था, घर में उनकी बेटी, बहू और उनकी पत्नी थी, जब डकैत 15 के संख्या में घर के अंदर घुसते हैं तो वो समझ रहे थे कि रात के समय कोई अपना मदद मांगने आया है, लेकिन नकाब पोश अंदर घुस गए और बेरहमी से उनके घर के महिलाओं के साथ छिनतई की, मारपीट की और साथ साथ उनके बेटे को बांध दिया। 1:10 पर तुफैल अहमद के घर में जो है 10-15 शातिर जो है घुस गए और सभी घर को खोल करके मारपीट करके और जो उनको हाथ लग सकता सब लेके निकल गए। लगभग कितना अमाउंट रहा होगा? ये तो अभी मतलब कि वो सब लोग जोड़ कर बताएंगे, लेकिन अच्छा खासा था। ऑर्नामेंट्स पैसे के रूप में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑर्नामेंट्स काफी। ये लगातार घटना है, 6 महीने के अंदर कितनी घटनाएं हुई है आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में तीसरी घटना हो गई है। प्रशासन के लोग आए हुए थे क्या? प्रशासन के लोग आए थे। क्या बोले हैं? बोले हैं टीम बना करके और उसकी पहचान करके साथ अपराधी को उसको पकड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्ला और पप्पू, मुखिया प्रतिनिधि चुड़ैलपट्टी। तो फिर कुछ आदमी इसमें इसको हमारे लाठी को बांध के रखा, इसको भी किया, कुछ आदमी इसमें। तो उसके बाद आदमी आया तो हम पड़े हुए थे, हमारी वाइफ को कहा इनको कि पहले नाक कान का निकालो, तो वो निकलवाया। उसके बाद मेरी बच्ची थी, उसके कारण नाक का निकलवा लिया। उसके बाद कहा कि पैसा कहाँ है, लाओ। इन्होंने कहा कि बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, लीजिए हमारे पास है 500 रुपया, वो ले लीजिए। तो निकाल के दिया और रख लिया कि नहीं घर में चलो, बोलो कहाँ है। तो अपना सबको खंगालना शुरू किया तो मेरा रखा हुआ पैसा उसको हासिल हुआ तो इतना बड़ा बैग था 2, उसमें मुख्तलिफ फंड का पैसा लौटा, तो वो ले लिया। बैग को आप देखिएगा तो ठिकाना हुआ है और हो गया। मेरे अंदाज में ये 6-7 हज़ार रुपया रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, रहता है खर्चा होने के लिए, लेकिन है इससे कम नहीं ज़्यादा ही रहा हो। सोना कितना ले गया है? और सोना जो है हम इनका लिया है, हमारी बेटी का लिया है और हमारी बहू का लिया है। कितने की संख्या में थे वो लोग? वो लगभग मेरा ख्याल है कि 10 के ऊपर और 15 के आसपास। यह हो सकता है कहीं 15 से ऊपर भी ना हो, इसलिए कि इतना आदमी था बाहर छत पर हम लोग को घेरे हुआ है, पकड़े हुआ है। 5 आदमी, 2 आदमी इस घर में है, 5 आदमी उस घर में है, 2-3 आदमी उस घर में है। तो ऐसा हमको लगा, गिनती तो नहीं किया, लेकिन लगता ये है कि वो 10 के ऊपर 15 के आसपास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तुफैल अहमद। और हम आपको बता दें, ये डकैती सिर्फ उस गांव में पहली बार नहीं थी, बल्कि तीसरी बार हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जितने अपराध बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चुका है। अपराधियों को जो अपराध करना है उसको वो अंजाम देने में नहीं संकोच कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।